कैसे आप सभी? मैं आपका अपना समीर भैया, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट विद समीर पर। आज आप सभी के बीच हम लाए हैं सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा मैथ का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो हमारा पहला टॉपिक है, देखिए बात करते हैं। पहले बात करते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है? देखिए, डिजिट का मतलब होता है अंक। डिजिट कुछ नहीं, देखिए बस जीरो से लेकर 9 तक के 9 तक को हम क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं बस। अब क्या है? नंबर। अब दो नंबर क्या है हमारा? देखिए, 10 से लेकर 10 से लेकर जो इन्फिनाइट तक गया हो गया, उसे क्या बोलेंगे हम? नंबर बोलेंगे। देखिए सिंपल से, जब आपसे कोई डिजिट पूछे तो 0 से 9 के बोल देना क्या है? डिजिट है। और नंबर बोले तो नंबर क्या है हमारा? 10 से लेकर अनंत तक, वो क्या है हमारा? नंबर है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं फादर ऑफ मैथ। जो मैथ बनाया है, इसने उनके पिता कौन है? आर्किमिडीज। जो कि आर्किमिडीज जो है, वो कहाँ के थे? ग्रीक के थे। ग्रीक के क्या, मैथमेटिशियन भी थे और एक साइंटिस्ट भी थे। और एक डिस्कवरी ऑफ जीरो। आप तब जानते हैं कि जीरो के बिना हमारा जो मैथ है, चाहे वो काउंटिंग कुछ भी की, अधूरा है। तो वही जीरो का खोज किया है किसने? आर्यभट्ट ने। जो कि अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का। देखिए इसका एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हम ले लिए एग्जांपल में आपका 2, 5, 7, ये पे एग्जांपल ले लिए, ठीक है। अब पार्ट बात करते हैं फेस वैल्यू का। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन आपको इसे दे दिया जाए, अब बोले कि इस 6 का आपको फेस वैल्यू बताइए। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे और उसमें टिक मार दे कि इसका फेस वैल्यू बताइए, कुछ नहीं करना है। जिसका आपका पूछे, जिस संख्या का आपका फेस वैल्यू पूछे, वही संख्या उसका आंसर हो जाता है। जिस संख्या का आपसे वो फेस वैल्यू पूछे, वही संख्या उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। देखिए जैसे अब 6 के ना पूछ के 4 का पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा? इससे फेस वैल्यू 4 हो जाएगा। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू का। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए इसी एग्जांपल है। अब फेस वैल्यू की बात समझ गए, जो पूछे वही आंसर, जो पूछे वही आंसर। फेस वैल्यू क्या है? जो पूछे वही आंसर। प्लेस वैल्यू में वैसा नहीं होता है। प्लेस वैल्यू क्या होता है? मान लीजिए एग्जांपल हम बताइए 4 का प्लेस वैल्यू पूछे, तो 4 लिखा है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। 4 लिख देंगे। और 4 के बाद कितना अंक है? 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 4 अंक है, 4 को यहाँ शून्य बैठा देंगे। 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू। एक और एग्जांपल लेते हैं प्लेस वैल्यू का। मान लीजिए कि आप पूछेगा आपसे 7 का बताइए। क्या बताइए? 7 का प्लेस वैल्यू बताइए। यही 7 का फेस वैल्यू पूछा तो 7 का फेस वैल्यू 7 पे हो जाएगा। बट यहाँ पर 7 का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका? 7 के साथ जो पूछेगा वो लिख देंगे। उसके बाद अब 2 को डिजिट है। जो आप फेस वैल्यू में क्या होता है? जो जो पूछा हुआ है सर, प्लेस वैल्यू में क्या होता है? जो पूछा वो लिख देंगे। उसके बाद जितना डिजिट है उसको गिनेंगे। मान देखिए, एक 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 जीरो। भाई ठीक है, बताया था आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों आप दोनों क्या होता है? देखिए एग्जांपल मानते हैं, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल को लिख लेते हैं। मानने की क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब पूछा, बताइए कि 7 का फेस वैल्यू क्या है? 7 का फेस वैल्यू क्या है? आपको कुछ नहीं करना। बोले थे कि जिस चीज का और फेस वैल्यू पूछे, तो जो क्वेश्चन जिसका फेस वैल्यू पूछे वही आपका आंसर हो जाएगा। 6 का 6 हो जाएगा। बट वही उसका उल्टा, और प्लेस वैल्यू पूछे, क्या बोले? प्लेस वैल्यू पूछे, तो क्या होगा? जो पूछे वो तो हम लिख देंगे, और उसके बाद हम अंक गिनेंगे, कितना अंक है? 1, 2, 3, 3 अंक है, 3 को जीरो बैठा देंगे। ये हमारा प्लेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। या फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, एक क्वेश्चन दे दिया एग्जांपल में आपको 4, एक क्वेश्चन दे दिया। अब बोलेगा आपको कि 6 और 3, छोड़िए 6, 3 का बोलेगा कि 3 का आपको प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। क्या बताइए? अंतर बताइए। फिर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। तब कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालना वो बताइए। जो प्लेस वैल्यू जो पूछे उस वही के वही उत्तर लिख देना है। उसके बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो एक जीरो बैठा देना। ये हमारा क्या निकल गया? प्लेस वैल्यू निकल गया। फेस वैल्यू कैसे निकलेगा? फेस वैल्यू किससे पूछा है? 3, 3 तो 3 हो गया। अब इसका क्या करना? अंतर निकालना है। अंतर का मतलब घटाव, डिफरेंस।
तीन घटा दीजिए, 30 में से हमारा 3 जाएगा, आंसर कितना आएगा? 27। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो क्या आता है कि पूछता है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4। अब बताइए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ऐसा कुछ भी पूछ देगा। 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ये पूछ देगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? ऐसा पूछ देगा। मतलब पूछेगा, यहाँ पर नंबर कोई भी दे देगा, पूछ देगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ। तो क्या करना है देखिए, आपसे कोई क्या पूछे, हजार लाख पूछे भी पूछे, बस अगर स्मॉलेस्ट पूछ दिया तो कुछ नहीं करना है। 4 का पूछा है तो एक वो अंक एक लिख देना अपने मन से, और 3 को जीरो बैठा देना। ये क्या हो गया हमारा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। और ये पूछे, बताइए द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 10। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, 10 है ना, क्या बोले, एक अपने मन से लगाइए और एक घटाइए। 10 है, घटाएंगे क्या होगा? 9। 9 को जीरो यहाँ बैठा दीजिए। आया समझ में? अब ये क्या क्वेश्चन आता है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3। अब क्या स्मॉलेस्ट पूछ लिया, अब पूछेगा लार्जेस्ट नंबर, कि कोई भी संख्या का लार्जेस्ट नंबर बताइए, कोई भी संख्या की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तब क्या करना है हमको? ये तो और इजी है, देखिए पूछा है 3, 3 गुना लगा दिए। ये कब क्या हो गया हमारा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गया। और ये पूछे द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 10, कुछ नहीं करना है, जितना पूछे उतना नहीं लगा देना। 2 2 4 2 6 2 8 10 बस। ठीक है। अब अब जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5। इसका आंसर आप कमेंट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। एक टॉपिक टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर का हमारा पहला टॉपिक है नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई? देखिए, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की सभी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका हमारा? 1 2 3 4 डैश 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 डैश। इसको क्या बोलते हैं हम? अनंत, अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको? अनडिफाइंड, मतलब जहां तक चल जाए। नेचुरल नंबर समझ में आया आप सभी को? अब क्या है आपका होल नंबर? होल नंबर का होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब देखिए, इसका डिफिनेशन क्या होगा? ऑल काउंटेड नंबर टुगेदर विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर, मतलब गिनती की सभी संख्या जीरो को मिलाकर उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, अनडिफाइंड तक चल जाएगा आपका। अब बात करते हैं नेक्स्ट होगा इंटीजर। इंटीजर क्या है? देखिए, ऑल होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर्स। टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर्स मतलब जितने भी पूर्ण संख्या है, नेगेटिव नंबर को भी मिलाकर वो क्या बनता है? हमारा इंटीजर कहलाता है। जैसे देखिए, होता है ना -4 -3 -2 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, जहां तक चल जाए वो हमारा इंटीजर हुआ। अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर का हिंदी होता है सम संख्या। और इवन नंबर क्या होता है? देखिए, दोज नंबर आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर, मतलब वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए या विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10, अभी जहां तक चल जाए। ठीक है। अब बात करते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर का हिंदी होता है विषम संख्या, मतलब दोज नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे या 2 से पूरी तरह विभाजित ना होता, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 3 4 5 7 9
डैश 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 अनडिफाइंड, जहाँ तक चल जाए। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। और हाँ देखिए, इवन नंबर में एक छूट गया था। इवन नंबर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, क्या आता है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पूछ लेगा आपका, द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये क्वेश्चन आपका पूछने का 100% संभावना रहता है, ये हर जगह पूछा। क्या है हमारा, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, दो। इसका आंसर क्या होगा, दो। इसको यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब बात करते हैं प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसे बोलते हैं, तो सिंपली इसके डिफिनेशन बोल सकते हैं, इट हैज टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड इटसेल्फ। इट हैज टू फैक्टर, फर्स्ट वन एंड सेकंड इटसेल्फ। वैसा संख्या जिसके दो गुना, वैसा संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11 डैश 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 इंडिफाइंड। अब इससे भी क्वेश्चन क्या आता है कि स्मॉलेस्ट 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 द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। यहाँ से क्या पूछा था, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है हमारा, जीरो है, सॉरी सॉरी, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है हमारा, दो है। बट यहाँ पर क्या पूछेगा, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, तो भी हमारा क्या है, दो है, क्योंकि दो स्मॉलेस्ट इवन भी है, दो स्मॉलेस्ट प्राइम भी है। अब बात को प्राइम में बोल सकते हैं क्या, कि टू नेचुरल नंबर आर said बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज वन। यानी दो प्राकृतिक संख्या को हम को प्राइम नंबर कह सकते हैं, लेकिन उसका जो दोनों का एक बीच के जो एचसीएफ है वो क्या आना चाहिए, हमेशा वन आना चाहिए। जैसे 7, 9, 15, 16। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जब हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले धन्यवाद।